किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। वर्ष 2024 में बरसात के सीजन में आप लोग जो है जो सब्जी बाजार से आप लेते हैं, उस सब्जी को आप घर में भी उगा सकते हैं, क्योंकि घर में आपके पास 10-20 डिसमिल ज़मीन भी है। उस ज़मीन में आप जो है अच्छी सब्जी की खेती कर सकते हैं। आपको यह सुन करके आश्चर्य होगा कि लोग आज छत में भी टमाटर उगा रहे हैं। इसलिए आप अपने घर में लौकी, परवल, कुम्हड़ा, खीरा, टमाटर, भांटा, मिर्चा, धनिया पत्ती और जो भी साग से संबंधित है, सभी सब्जियां आप अपने घर में ही उगा सकते हैं। केवल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि अगर जो कम पानी की मात्रा है तो आपको वहाँ पर सिंचाई करनी है। सिंचाई की व्यवस्था जुलाई में, अगस्त में, बरसात के सीजन में कम पड़ती है। इसलिए आप जो है इतनी महंगी सब्जी बाजार से ना ला करके आप अपने घर में ही उसे पैदा करें, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको सब्जी भी मिलेगी सस्ती। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गरीब भाई, सभी वर्ग के भाइयों से निवेदन है कि अपने घर में 10-20 डिसमिल में आप बेहतर सब्जी उगा सकते हैं। बेहतर, अब बेहतर से बेहतर सब्जी जो केमिकल युक्त है, उसे अपने परिवार में उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, पहले विज्ञान का इतना चमत्कार नहीं था, इतना आविष्कार नहीं था, शिक्षा का इतना जागरूकता नहीं थी। तो उस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के किसान लोग जो है कोदो कुटकी की खेती करते थे, दलहन तिलहन करते थे और अन्न फसल का उत्पादन करते थे। लेकिन समय बदलता गया और समय के बदलने के अनुसार अपने को अपडेट करते रहना चाहिए। यदि अगर जो हमने अपने को अपडेट नहीं किया तो समय हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। इसलिए पहले कोदो कुटकी होती थी, फिर बाजार के नियमानुसार उसमें कम फायदा था, तो जो जागरूक किसान थे उन्होंने धान गेहूं की फसल लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर जागरूकता आई तो उन्होंने सब्जी की खेती करना शुरू कर दिया। फिर जागरूकता आई, उन्होंने मसाले की खेती करना शुरू कर दिया। मसाले में जैसे धनिया हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, जीरा एवं अन्य फसलें। फिर परिवर्तन हुआ,
जागरूकता आई तो उन्होंने औषधि वाले पौधे लगाना शुरू कर दिए। उससे भी ज़्यादा फायदा हर्बल में होने लगा। एलोवेरा वगैरह लगा करके जो है उसको जो है तो साबुन है और शैम्पू है, इस तरह एलोवेरा से तैयार करके लाखों करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि समय के अनुसार अपने को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि पहले जो आमदनी थी वो आज आमदनी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। उस महंगाई की मार को गरीब लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें हमारे करने लायक है उसे करना चाहिए। जो नहीं है तो ठीक है, जो आवश्यकता है तो बाजार तो है ही। इसलिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी वर्ग के भाइयों को, माताओं को, बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हम खुद निर्माण कर सकते हैं हमें उसे खरीदने की आवश्यकता ना हो, इस तरह हमें ध्यान देना चाहिए। और यदि अगर जो समय रहते हुए आपने नहीं सोचा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब्जी खरीदते खरीदते कर्जदार हो जाएंगे। इसलिए सब्जी का बीज बहुत सस्ता मिलता है, उसको ला करके अपने बाड़ी में लगा दें, अपने आंगन में लगा दें। से बहुत सारे हैं, लौकी हो गया, सेम हो गया, करेला हो गया, पपीता। इस समय जगह जगह जो है बीज भंडारों में पर्याप्त बीज मिल रहा है, उसे ला करके आपको लगा देना है। थोड़ी सी मेहनत करके आप जो है अपने घर के लिए पर्याप्त सब्जी पैदा कर सकते हैं। मैं आप सभी से बार बार यही निवेदन करूंगा कि आप लोग समय के अनुसार अपने को बदलें, क्योंकि समय प्रकृति का नियम है, जो समय चला जाता है वापस नहीं आता है। इसलिए हमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सतर्क, सजग और होशियार बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी के हाथ में नहीं है, तीर कमान से, बात जमान से। और समय की कीमत वो जानता है जो 10 मिनट ट्रेन छूट जाने से और 10 मिनट विद्यार्थी परीक्षा में न बैठ पाने से और किसान जो है अपनी फसल न लगाने से उसे समझ में आता है, साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने परिवार को अच्छी सेहत, अच्छा उन्नति के लिए आप जो है मेरी बातों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि मेरा YouTube चैनल नयन तारा है, नयन तारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें
और जो है ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनते रहें। धन्यवाद।